एक बहादुर नौजवान रयान एक घने जादुई जंगल के किनारे खड़ा है। घनी धुंध ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। दौर एक बहुत बड़ा खिशक दरख्त आसमान को छूता नजर आता है, जिसकी छाल पर मध्यम चमकते हुए तलस्माती नुकूश सबत हैं। फजा में एक भयानक खामोशी छाई हुई है। रयान और उसके तीन दोस्त एहतियात से जंगल के अंदर गहराई में बढ़ते हैं। धुंध उनके कदमों के गर्द लपट रही है। अचानक एक जोरदार चरचराहट गूंजती है और खशक दरख्त जमीन पर गिर पड़ता है। काले कुएं अचानक आसमान की तरफ उड़ते हैं और बेतरतीब अंदाज में चक्कर लगाते हैं। वो खुद को एक अजीब सुनसान गांव में गुमशुदा पाते हैं। मकान पुरानी लकड़ी और पत्थरों से बने हुए हैं, जिन पर काई जमी हुई है। खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई हैं। गांव वाले नीम व दरवाजों के पीछे से खामोशी से उनको घूर रहे हैं। जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, गांव का माहौल बदलने लगता है। लकड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। चिराग बुझने लगते हैं। रयान देखता है कि साए में लाल आंखों वाले, नोकीले दांतों वाले अजीबुल खिलकत इंसान नमा मखलूक छिपी हुई है। गोशत खूर मखलूकात जो सिर्फ रात के वक्त जाहिर होती हैं। रयान एक तंग गली से झांक कर देखता है, जहां चांदनी में नहाए हुए खौफनाक वजूद गांव में इधर उधर घूम रहे हैं। वो हवा को सूंघ रहे हैं, हरकत की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। एक पुराने कॉटेज के अंदर रयान एक बुजुर्ग आदमी से बात करता है, जिसकी आवाज कांप रही है। वह आदमी गांव पर लगे श्राप का रहस्य खोलता है। एक काले जादूगर द्वारा बहुत समय पहले डाला गया श्राप। जो भी इस गांव में प्रवेश करता है, वह इसमें फंस जाता है और हमेशा के लिए यहीं रहने को अभिशप्त हो जाता है। रायन गांव की पुरानी लाइब्रेरी में प्राचीन किताबों के पन्ने पलट रहा था। हवा में धूल तैर रही थी। एक पन्ने पर उसे एक जादुई मंत्र मिला, जो श्राप को तोड़ सकता था, लेकिन उसे जादूगर की कब्र पर पढ़ा जाना आवश्यक था। मशाल की रोशनी में रायन पुराने स्क्रॉल से एक खुरदुरा नक्शा बनाता है। गांव की दीवारों के पार स्थित शापित कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक रास्ते की योजना बनाते हुए रायन और उसके दोस्त रात के अंधेरे में गांव से चुपचाप गुजरते हैं, मांस खाने वाले राक्षसों से बचते हुए। चांदनी उनकी तनावग्रस्त चेहरों पर अजीब सी चमक बिखेर रही थी, जबकि वे अपने बनाए हुए हथियारों को कसकर पकड़े हुए थे। वे काले पानी पर बने एक जर्जर पत्थर के पुल को पार करते हैं, जो गांव के पार एक धुंध से ढके जंगल की ओर जाता है, जहां कहा जाता है कि वह कब्रिस्तान स्थित है। घने कोहरे और रहस्यमयी सन्नाटे से घिरे हुए समूह प्राचीन कब्रिस्तान पहुंचता है। टेढ़ी मेढ़ी कब्रें जमीन से उभरी हुई हैं। एक सिहरन उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। वे एक भव्य लेकिन जर्जर मकबरे के सामने खड़े थे, जिस पर जादूगर की निशानी खुदी हुई थी। पत्थर से भूरी नीली रोशनी की हल्की धड़कन सी उठ रही थी, जबकि वे अंतिम अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। अंधेरे जादूगर की भूतियां आत्मा मकबरे से निकलती है, गुस्से में दहाड़ते हुए। हवा मचलती है, उनके चारों ओर छायाएं मुड़ने लगती हैं। रायन साहसिकता से आगे बढ़ता है। जैसे ही भूतनी चीखती है, वह जादुई मंत्र का उच्चारण करता है। एक तेज रोशनी की किरण शापित पत्थर को चीरने लगती है। एक जबरदस्त विस्फोट के साथ शापित पत्थर चकनाचूर हो जाता है। कब्रिस्तान दहलीजों की तरह कांप उठता है। जादूगर की आत्मा एक अंतिम चीख भरती है और रोशनी में विलीन हो जाती है। गांव में वापस शाप टूट जाता है। मांस खाने वाले जीव जमीन पर गिर जाते हैं और धीरे धीरे फिर से सामान्य इंसानों में बदलने लगते हैं। लोग अपनी अपनी घरों से बाहर निकलते हैं और हैरानी से देख रहे होते हैं। गांव के बाहर जो एक मृत पेड़ था, वह फिर से बढ़ने लगता है। उसकी छाल हल्की सी चमकने लगती है और काले कौवे सूर्योदय में गायब हो जाते हैं। गांव वाले रायन और उसके दोस्तों का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। बच्चे मुस्काते हैं, बुजुर्ग खुशी के आंसू बहाते हैं। गर्म धूप गांव को अपनी छांव में ले लेती है। रायन और उसके दोस्त जंगल से वापस लौटते हैं, जो अब कोहरे और डर से मुक्त है। पक्षी गा रहे हैं और सुनहरी रोशनी पेड़ों से होकर छन कर आ रही है।
जंगल के किनारे रायन आखिरी बार शांति से भरे गांव की ओर देखता है। घर का रास्ता अब खुल चुका है। एक नई दास्तान का जन्म हो चुका है।